सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकोमोशन एंड मोमेंट। सो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर लोकोमोशन एंड मोमेंट यानी कि जो हम मूवमेंट करते हैं बॉडी की, किसी भी तरीके से मूव करना बॉडी को, एक जगह खड़े होकर बॉडी को हिलाना, ये तो मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन होता है जिसमें प्लेस चेंज हो जाता है यानी कि स्थान चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन एंड मोमेंट ये बोन्स और मसल्स की मदद से होता है, यानी कि जो हमारे शरीर में हड्डियां होती है उनकी और जो मांसपेशियां होती है उनकी, ठीक है ना, उनकी हेल्प से होता है। अब इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होती है? लोकोमोशन इज द वॉलेंट्री मोमेंट्स, इसे अंडरलाइन करेंगे। वॉलेंट्री मोमेंट्स, वॉलेंटरी मोमेंट्स है, वॉलेंटरी मोमेंट्स रिजल्टिंग इन चेंज इन लोकेशन, जिसकी मदद से आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, जो मैंने अभी बताया। तो ये वॉलेंटरी है, आप अपनी मर्जी से अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं और मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना चाहूँ तो मैं लोकोमोशन करके जा सकता हूँ। तो ये एक तो मेरी लोकेशन चेंज हो गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैं आ गया हूँ, और ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस है, यानी कि मेरी इच्छा के अनुसार हुई है। दूसरा, अगर आप देखें, ऑल लोकोमोशंस आर मोमेंट्स, सारी लोकोमोशन मोमेंट है, बट ऑल मोमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये आपको ध्यान देना है कि जितने भी लोकोमोशन है वो तो एक तरह की मूवमेंट है, क्योंकि हम मूव तो कर ही रहे हैं, शरीर को इधर उधर कर रहे हैं, मूवमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मूवमेंट होती है वो लोकोमोशन नहीं होती। कारण मैंने बताया, क्योंकि लोकोमोशन में स्थान चेंज होगा, स्थान बदलेगा, प्लेस बदलेगा, लेकिन लेकिन मोमेंट में स्थान नहीं बदलता। मोमेंट ऐसे भी की जाए, मान लो मैं अपने हाथ को वेव कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, तो ये क्या है? मोमेंट है, ये मोमेंट है, बट इसमें मेरा स्थान तो चेंज नहीं हो रहा ना, प्लेस तो चेंज नहीं हो रहा, मैं एक ही पॉइंट पर खड़ा होकर कर रहा हूँ। तो ये है, तो दोनों चीज समझनी। ये वॉलेंटरी है, यानी कि इच्छा से हो रही है, ऐच्छिक प्रक्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं व्हाट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है, इसी के अंदर देखना है व्हाट इज लोकोमोशन। तो इसमें लोकोमोशन एंड मोमेंट आर इंटरलिंक्ड। लोकोमोशन और मोमेंट एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि कनेक्टिव होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ में। इंटरलिंक यानी कि जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर पहला, इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मोमेंट, ठीक है ना। किसके अंदर? ध्यान से देखना, आपको पैरामीशियम में जो सीलिया होते हैं, सीलियस की बॉडी पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बालों की जैसी संरचनाएं होती है, ये मोमेंट में मदद करता है, इसकी चलने में मदद करता है। फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन, और लोकोमोशन में भी मदद करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद करता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हाइड्रा। हाइड्रा यूज टेंटिकल्स, यानी कि जो हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, आप देख सकते हैं इसके माउथ वाले पार्ट पे टेंटिकल्स निकले रहते हैं। टेंटिकल्स टू कैप्चर प्रे, प्रे समझ गए, जो उसका शिकार होगा उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। एंड फॉर लोकोमोशन, और चलने के लिए भी इनका इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। फ्लैजिलरी जैसी मूवमेंट है, इन्हें मूव करेगा और इनकी मदद से आगे खिसकेगा, आगे बढ़ेगा। फिर अगला पॉइंट है लिम्स हेल्प टू चेंज बॉडी पोस्चर्स। इनके जो लिम्स होंगे, इनके जो पैर होंगे, ये हमारे लिम्स देख लीजिएगा, हेल्प करते हैं टू चेंज द बॉडी पोस्चर फॉर लोकोमोशन। मान लीजिए जब इंसान भागता है तो बॉडी का पोस्चर बदल जाता है उसका, ठीक है नहीं, वो सीधा नहीं भाग सकता कोई भी, कभी भी ऐसे सीधा करके कभी नहीं भागा जाता। जब भागता है इंसान तो उसका पोस्चर चेंज हो जाता है। पोस्चर समझ गए ना, कि उसका जो तरीका है, शरीर की जो एक बनावट है वो चेंज हो जाती है एक तरीके से, ठीक है ना, आगे की तरफ, यानी कि अगला हिस्सा आगे की तरफ हो जाता है और लिम्स थोड़ा सा पीछे की तरफ रहते हैं जब इंसान भागता है। देखा भी होगा आपने, कोई रेस वगैरह करता है तो इस तरीके से भागता है, जो एक प्रोफेशनल होते हैं वो। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर किस तरह की मूवमेंट होती है वो आपको देखना है। मूवमेंट के भी कई टाइप होते हैं। एक तो अमीबॉइड मूवमेंट होती है, जो अमीबा जैसे एनिमल्स में होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स, इसके बारे में आपने देखा है अमीबॉइड मूवमेंट्स के बारे में। ये होते हैं नंबर एक, जैसा कि बाई स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू होती है। मैंने बताया इनके अमीबा जो होता है, अमीबा की कोई फिक्स बॉडी तो होती नहीं, कैसे भी आप स्ट्रक्चर बना दो, बस जुड़नी चाहिए ऐसे, वही अमीबा बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है बीच में, और फिर बीच बीच में इसमें फूड वैक्यूल भी बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? फूड वैक्यूल। एक न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल। तो ये जिस साइड को भी अपनी बॉडी को मूव कर देगा, बढ़ा देगा, आगे की तरफ खिसका देगा, वही इसके पैर हो जाएंगे, पैर की तरह काम करने लगेंगे, और उनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब पैर है नहीं इनके, बट ये झूठे पैर हैं एक तरीके से। ये अपनी स्किन को, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको उसी डायरेक्शन में बढ़ा देगा, आगे की तरफ को खिसका देगा जिस डायरेक्शन में से चलना होगा, मूव करना होगा। तो ये स्यूडोपोडिया अमीबा के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये स्ट्रीम्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्मा की वजह से बनते हैं। मान लो इनको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो अपना जो इनके शरीर में जो प्रोटोप्लाज्मा है ना,
उस प्रोटोप्लाज्म को इधर की तरफ को धकेल देगा, ये इधर की तरफ को फेंक देगा। जब सारा प्रोटोप्लाज्म यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो ये एरिया भारी हो जाएगा, तो ये भारी हो जाएगा तो ये आगे की तरफ को खिसक जाएगा, इस तरीके से, समझ गए ना। देन उसके बाद में है साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। जो साइटोस्केलेटन है यानी कि सेल का जो उनका स्केलेटन है, जिस चीज की सेल मिलकर बनी हुई है, लाइक माइक्रोफिलामेंट्स ऑल्सो हेल्प फॉर दिस। इसके अंदर जो छोटे छोटे फिलामेंट होते हैं, धागे धागे सी संरचनाएं होती हैं, वो भी इसकी मदद करते हैं चलने में। एग्जाम्पल जो है इसका मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स, ये जो होते हैं मैक्रोफेज, मैक्रोफेज यानी कि जो फेज का मतलब होता है जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फेगोसाइट्स, ठीक है ना, सेल्स को खा सकते हैं बड़े मैक्रोफेज, और ल्यूकोसाइट्स भी जो सेल्स होती है ना, पता होगा आपको, WBC, तो वो सारी अमीबॉइड मूवमेंट करती है। कौन सी मूवमेंट करती है? अमीबॉइड मूवमेंट करती है। फिर दूसरी मूवमेंट जो होती है नंबर 2 होती है आपकी सीलियरी मूवमेंट्स। तो सीलियरी मूवमेंट सीलिया से होती है। अभी मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर दिखाई थी किसकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो दिस इज पेरामीशियम। क्या है? पेरामीशियम। ये चप्पल जैसी शेप का होता है, इसकी शेप स्लीपर लाइक होती है, और इसकी बॉडी पर हजारों सीलियां होते हैं, ठीक है ना, जो मूवमेंट करने, इसको मूवमेंट्स कराते हैं सीलिया, ठीक है ना, ये मूवमेंट करता है, इसकी मदद से आगे बढ़ता है सीलिया, ठीक है। तो बाई सीलिया एग्जाम्पल यहाँ पर है सीलिया इन ट्रेकिया टू रिमूव फॉरेन सब्सटेंस। तो एक तो ये इसकी मदद करता है, फॉरेन सब्सटेंस का मतलब बाहर से आने वाले जो पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में, एंड ओविडक्ट्स फॉर पासेस टू ओवा, और ओविडक्ट को पास करता है ओवा तक। कहाँ तक? ओवा तक, ठीक है ना, ओविडक्ट्स पास करते हैं ओवा को। बाई मसल्स, मस्कुलर मूवमेंट भी होती है, जैसे कि हम करते हैं मांसपेशियों के जरिए से मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ लिम्ब, जैसे कि हाथों की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, जो मैं बोल रहा हूँ अभी टंग की मूवमेंट ही तो हो रही है यहाँ पर, ठीक है नहीं, और जॉ की मूवमेंट हो रही है, जबड़े की मूवमेंट हो रही है बोलते हुए, तो ये सारी मस्कुलर मूवमेंट हो गई। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन में ही देखना। यहाँ पे पहले अमीबॉइड मूवमेंट्स है, नंबर 1 अमीबा की मूवमेंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया था, अमीबा को मान लीजिए इधर की तरफ को बढ़ना है, तो ये अपनी बॉडी का जितना भी साइटोप्लाज्म होगा वो सारा एक साइड में भेज देगा, और जिस साइड में अपना साइटोप्लाज्म भेज देगा उधर की तरफ कोई क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, स्यूडोपोडियम बोलते हैं, यानी कि वो इसकी पैर की तरह काम करने लगेगा, स्यूडोपोडियम। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडियम, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी को उधर की तरफ कोई लेके चला जाएगा जिधर की तरफ को उसको चलना होगा, मूव करना होगा। तो बॉडी का सारा मैट्रिक्स जितना भी मैटर है सब एक डायरेक्शन में लेके जा सकता है, जिधर को भी इसको मूव करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद में है सीलियरी मूवमेंट्स, तो जो सीलिया के जरिए से होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम्स, ठीक है ना, तो जो एपिथीलियम होती है, बाहर की जो सेल्स होती हैं उनकी बॉडी भी इस तरह की होती है, ठीक है ना, देखो उस पर भी सीलिया होते हैं। मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स के ऊपर भी सीलिया होते हैं। इनसाइड फेलोजन ट्यूब, फेलोजन ट्यूब में भी होते हैं, जो स्पर्म होता है ना आपके, वो भी सीलियरी मूवमेंट करते हैं, क्योंकि एक जो स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर ये देखो आप सीलिया होता है, उसकी जो टेल होती है ना स्पर्म की, स्पर्म 3 पार्ट है उसके, हेड हो गया, फिर उसका यहाँ पर नेक हो गया, ये हेड हो गया, और ये टेल हो गया, टेल वाला एरिया। तो टेल क्या है उसकी, उसकी टेल एक सीलिया की तरह है, किसकी तरह है? सीलिया। तो स्पर्म जाहिर सी बात है कैसी मूवमेंट कर रहा है? सीलियरी मूवमेंट कर रहा है, और ये कहां तक पहुंच रहा है? ओवम तक। कहां तक पहुंच रहा है? ओवम तक पहुंच रहा है इसी वजह से। तो मस्कुलर मूवमेंट बाई मसल से जो मूवमेंट होती है, तो आप जो जिम वगैरह करते हैं ये मस्कुलर मूवमेंट है सारे, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे सेट भी बता दिए, कौन सा है ये वाला, चेस्ट का सेट ले रहे हैं, और वो भी कौन सा है, ये फ्रंट बेंच का, ये उसको बोलते हैं फ्लैट बेंच, ठीक है ना। और ये देख लो ये भी डिप्स मार रहे हैं, यहाँ पर ये वेट उठा रहे हैं, ठीक है नहीं, और ये डंबल, ये रोड है, ठीक है ना, चाहे शोल्डर का या फिर जो है ना थाई की एक्सरसाइज चल रही होगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी मस्कुलर मूवमेंट है जो मसल्स के जरिए से होती है। तो स्पर्म की जो मूवमेंट है ये फ्लैजुलर मूवमेंट है, बता दिया मैंने आपको। यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना में भी एक फ्लैजुला होता है इस तरीके से, तो ये भी फ्लैजुलर मूवमेंट करता है। तो फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प करती है स्विमिंग, तैरने के लिए, ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज, और जो स्पंज होता है उसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम की मदद से वो मूवमेंट करता है, आगे को बढ़ता है, ठीक है ना, इन लोकोमोशन में मदद करता है। और प्रोटोजोन जो होता है, जब जैसा ये यूग्लिना हो गया, इसके अंदर भी देखो क्या होता है, फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिलर मूवमेंट करते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट्स। तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम देखेंगे अब, जो मांसपेशियां ह्यूमन की, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये तो बॉडी बिल्डिंग के पोज भी हैं,
ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम को देखते हैं। तो इसमें ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में मांसपेशियों में इट इंक्लूड्स मसल्स, इसमें मसल्स यानी कि मांसपेशी आती है, विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल मतलब हमारी जो स्किन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, मायोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो मेसोडर्मल यानी कि मिडिल में है। तो अगर आप देखें, एक तो स्किन हो गया, फिर अंदर की तरफ बोन हो गई, स्किन और बोन के बीच में क्या है, मांसपेशी ही तो है, मसल्स ही तो है। हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स, और हमारे जो स्किन है उसके बीच में क्या है, मांसपेशियां हैं, मसल्स है प्योर। सो जो मसल्स होती हैं, तो दिस इज इन बिटवीन, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में बताइए, स्किन और बोन के बीच में। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्मल बोलते हैं इन ओरिजिन, ठीक है ना। मसल्स कॉन्स्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि हमारी बॉडी का 40 से 50% जो वेट होता है वो मसल से ही आता है, मांसपेशियों से ही आता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप में वेट है, मसल्स वेट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट है तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। हाइट के हिसाब से भी वेट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। हाँ, आपका वेट नहीं है, ये फैट है। उसके बाद में मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये सारे प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, ठीक है ना। एक्साइटेबिलिटी यानी कि एक्साइटेड भी हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मसल्स होती है वो खुद ही अपना आप ही मूव करने लगती है ऐसे, ठीक है ना। हाँ, ऐसे हिलने से लगती है, ठीक है ना। ओके, फिर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब है आप कोई चीज उठा रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल्स, हमारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इलास्टिसिटी भी होती है, यानी कि खींचने का भी एक इनमें क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो ये खींचती भी है। और अगर आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ, जस्ट लाइक दिस, देखो इलास्टिसिटी, तो खींचने की भी एक प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी तो है। देन उसके बाद में देखते हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पर मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो हम ये किस जगह पर बेस्ड है, स्थित है, उसके आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक तो स्केलेटन मसल्स है, स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। स्केलेटन मसल समझ गए, जैसे कि मेरे यहाँ की बोन कौन सी है, फीमर, और फीमर के ऊपर जो मसल, सॉरी इट स्लिप फ्रॉम माय टंग, दिस इज ह्यूमरस। फीमर बोन जो होती है वो हमारे पैर में होती है, लॉन्गेस्ट बोन है, ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन के ऊपर मसल्स है बाइसेप की, ठीक है ना। एक साइड में, पीछे की साइड में मसल्स है, ठीक है ना, इसके पोस्टीरियर साइड में ट्राइसेप की। तो बाइसेप, ट्राइसेप, इस तरीके से मसल्स है। ये मसल्स जो है वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, यानी कि इनकी एक्टिविटी वॉलेंटरली होती है। मान लो मुझे कोई वेट उठाना है, वजन उठाना है, तो मैं वॉलेंटरली उठा सकता हूँ, इन मसल्स की मदद से। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना। और मसल्स 2 तरीके से काम करती है, जब हम ऐसे मूव करते हैं, अंदर की तरफ को करते हैं, स्क्यूज होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब छोड़ते हैं तो क्या करती है, रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो दोनों काम करती है। वॉलेंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। एक विसरल होती है, नॉन स्टेटेड और स्मूथ मसल होती है। नॉन स्टेटेड मतलब जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती। मान लो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारी इच्छा के अनुसार थोड़ी चल रहा है, वो तो अपना आप काम कर रहा है, अपने खाना खाया वो खुद ही वो कर रहा है, या आप उसे कहते हो कि डाइजेस्ट करो, और किसी दिन भूल गए तो अनडाइजेशन हो गया, कि आप आज तो भूल गए थे कहना भाई, इसीलिए अनडाइजेशन हो गया, काम ही नहीं करा, ऐसा तो नहीं होता ना, तो खुद काम करती है। और एक तीसरी होती है कार्डियक मसल्स, यानी कि हमारे हार्ट की मसल्स, वो भी अनस्टेटेड, नॉन स्टेटेड होती है, वो भी हमारी इच्छा से काम नहीं करती। अब आप बोल के देखो अपने हार्ट को, जरा स्टॉप हो जाओ, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा से ना ही रुकता है, नहीं चलता है, ठीक है नहीं, पर किसी के कहने से। तो चलो फिर देखो, बाइसेप की मसल्स दिखाई दी, अब मैं दिखा दूंगा तो पंगा हो जाएगा, बाकी तो यहाँ दिखाई रखी है, ठीक है ना। तो बाइसेप की मसल दिखा रही है, स्केलेटन या स्ट्रेटेड मसल। यहाँ पर क्या है कि देखो, यही जो मैंने बताया था अभी, कि मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। दिखाई देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, चलो हंसेगा नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ाने के तौर पर बताया। तो ये मसल जो होती है अटैच होती है टू स्केलेटन, स्केलेटन से अटैच होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्टेरेशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है ना, स्टेरेशन होता है इनमें। तीसरा ये वॉलंटरली होती है, यानी कि इच्छा से काम करती है हमारे। तीसरा रिच ब्लड सप्लाई, यानी कि इनमें ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, देखा भी होगा बाइसेप की या और जो मसल्स है बड़ी, उनकी इस अंदर जो वेन्स या आर्टरीज होती है वो ज्यादा होती है, रीजन है वहां पर ब्लड की सप्लाई ज्यादा चाहिए। तीसरा है फैटिग्यू मसल्स होती है। चौथा पॉइंट
फिफ्थ पॉइंट है मसल्स फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि जो मसल्स के फाइबर होते हैं ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं इनके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनको बोलते हैं सिंक्थियम। मोर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है इनके अंदर। बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने का कारण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा क्यों पाई जा रही है, क्योंकि इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, और ज्यादा एनर्जी चाहिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन प्रोवाइड कराती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एस एनर्जी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं विस्रल या स्मूथ मसल जिसको कहा था, तो ये विस्रल ऑर्गन में होती है। विस्रल ऑर्गन जैसे कि आपके कौन से हो गए, स्टमक वाला एरिया हो गया, लीवर हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये विस्रल ऑर्गन है। क्या कौन सा ऑर्गन है, विस्रल ऑर्गन। ध्यान रखिएगा विस्रल ऑर्गन कौन कौन से है, जैसा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, लीवर हो गया, ये सारे विस्रल ऑर्गन है आपके, इनमें मिलेगी। दूसरा स्टायरेशन एब्सेंट होता है इनमें, ठीक है ना, स्टायरेशन नहीं पाया जाता है। तीसरा इनवॉलेंटरी होती है, वो स्टायरेशन होती थी, नॉन स्टायरेशन है। इनवॉलेंटरी मतलब जो बिना इच्छा के काम करते हैं, हमारी इच्छा से काम नहीं करते। चौथा पॉइंट है पुअर ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड की जो सप्लाई है वो कम होती है इनमें। पांचवा पॉइंट है नॉन फैटिग्यू, फैटिग्यू होती थी, नॉन फैटिग्यू है, ठीक है ना। और छठा पॉइंट है इसमें अनन्यूक्लिएट होती है। अनन्यूक्लिएट समझ गए, यानी कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती थी, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस वाली होती है, उनमें कई सारे हो सकते थे। और 7 लेस माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होती है, बिकॉज इनको एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है। एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ पड़ेगी, उसकी भी कम पड़ेगी जरूरत, ठीक है। देन उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर कार्डियक मसल्स। तो हार्ट की मसल्स कार्डियक मसल्स होती है, फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल। सिर्फ कहाँ पाई जाती है, हार्ट की जो वॉल होती है ना उसमें पाई जाती है कार्डियक मसल्स। ये दिखाई दे रही होगी आपको कार्डियक मसल्स। स्टायरेशन प्रेजेंट होता है इनमें भी, इनवॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। रिच ब्लड सप्लाई, ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, पूरा बॉडी का ब्लड ही हार्ट में आ रहा है, हार्ट से ही तो बॉडी में सप्लाई हो रहा है ना, पूरा का पूरा पंप हो रहा है। फिर नॉन फैटिक होती है, ये भी यूनी न्यूक्लिएट होती है, यानी कि एक न्यूक्लियस वाली होती है एक सेल। और मोर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। सो इट्स इसको अगर हम देखें यहाँ पर एट अ ग्लैंस इसका करें, तो स्केलेटन स्टेटिन मसल्स में देख सकते हैं। एक तो मसल्स 3 टाइप की थी। पहला पॉइंट क्या था, स्केलेटन मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स, और तीसरा कौन सा था, कार्डियक मसल्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको एक एक करके बताई है, टोटल इस पूरे चार्ट में दी गई है, ठीक है ना, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड वी होप you like our videos. So please subscribe our channel and share our videos to the next students. Thank you.